द्रुपदी धैर्यमथा अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुथा युधि विक्रमहे यशसी च अभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मनाम। यूं तो भारत की धरती पर अनेक संतों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ संतों की विशेष पहचान उनके अद्भुत ज्ञान और अभूतपूर्व सेवा कर्मों से होती है। ऐसे संत महात्मा बारंबार नहीं, कभी कभी ही जन्म लिया करते हैं। लोग मानते हैं कि ऐसे ही एक महान संत हैं श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने लोगों से सुना होगा कि ये शरीर मिट्टी का बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि हमारे देश की भूमि रत्नगर्भा है, यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। दरअसल लोग मानते हैं, ऐसा भरोसा करते हैं कि व्यक्तित्व और कृतित्व को निखार कर, संघर्षों में तप कर मिट्टी से सोना हो जाना, मानव से महात्मा हो जाना संभव है। और ये कर दिखाया है श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक बालक, जिसने नेत्रहीनता के तथाकथित अभिशाप को अपनी अथक साधना से वरदान में बदल लिया। विष समान जीवन से अमृत निकाल लेने की ये अमृत यात्रा है आध्यात्मिक जगत की वंदनीय विभूति स्वामी रामभद्राचार्य की, जो अपने ज्ञान के नेत्रों और विलक्षण साधना से सबको चमत्कृत कर देते हैं, देश और समाज का मार्गदर्शन करते हैं, भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों का पूरे विश्व में प्रसार करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है स्वामी रामभद्राचार्य, गिरधर लाल मिश्र से वो कैसे बन गए धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। आज सनातन में बात श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की, जो महात्मा होने की सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने आंखों की रोशनी ना होने पर भी आध्यात्म का गूढ़ रहस्य देख लिया। ऐसे संत जिन्होंने नेत्रहीनता के प्रतिकूल हालातों में अपनी साधना के विद्वता का उत्कर्ष गढ़ लिया। एक ऐसे संत जिन्होंने अपने प्रज्ञा चक्षुओं से लाखों करोड़ों अनुयायियों के हृदय में कल्याणकारी भक्ति की अखंड ज्योत जला दी। ऐसे संत जिन्होंने सीखने या रचना करने के लिए कभी ब्रेल लिपि का सहारा नहीं लिया, लेकिन वो 22 भाषाएं बोल सकते हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने संस्कृत में 2600 पन्नों के राघव कृपा भाष्य और 50 शोध पत्रों सहित 250 से ज्यादा ग्रंथों की रचना सिर्फ बोल कर ही कर दी। एक ऐसे संत जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि होने के अकाट्य तर्क पेश किए और अदालत ने न सिर्फ उन्हें माना बल्कि अपने फैसलों में भी उसका उल्लेख किया। स्वामी रामभद्राचार्य रामानंदीय वैष्णव परंपरा के चौथे जगत गुरु रामनंदाचार्य हैं। स्वामी रामभद्राचार्य पद्म विभूषण, धर्म चक्रवर्ती, महामहोपाध्याय, ज्ञानपीठ और कवि कुल रत्न महाकवि सहित कई पुरस्कारों और उपाधियों से सम्मानित हैं। दिव्यांगों के कल्याण के लिए तुलसी प्रज्ञा चक्षु विद्यालय चलाकर अनेक सेवा कार्य करने वाले स्वामी रामभद्राचार्य चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति हैं। स्वामी रामभद्राचार्य भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। वशिष्ठ गोत्रीय होने के नाते रामलला को बड़े वात्सल्य भाव से पूजते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने राम को देखा है, उनके भक्त तो उन्हें भगवान ही मानते हैं। आज स्वामी रामभद्राचार्य आध्यात्मिक जगत की वंदनीय विभूति हैं।
लेकिन ये कहानी विष समान जीवन से अमृत निकाल लेने की है। ये कहानी संघर्ष से उत्कर्ष पर पहुंच जाने की है। ये अमृत धारा गिरिधर लाल मिश्र नाम के एक नेत्रहीन बालक के जगत गुरु बन जाने की है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भुवस्तु सैंजं करवामहे तेजस्नानस्तु महाविश्वामहि। ओम शांति शांति शांति। उत्तरायण के सूर्य, माघ मास, वैष्णवी एकादशी, अनुराधा नक्षत्र, मकर संक्रांति की बेला, महायोगी भी जिस मुहूर्त को ये नश्वर संसार छोड़ने के लिए पुनीत मानते हैं, उस दिन 14 जनवरी 1950 की रात 10:34 को उत्तर प्रदेश के शांडी खुर्द जौनपुर में एक अद्भुत घटना घटी। प्रसूति गृह में दीपक नहीं था, लेकिन भीतर मौजूद महिलाओं को दिव्य रोशनी का एहसास हुआ। सुनाम धन्य पंडित सूर्यबली मिश्र को पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पिता राजदेव मिश्र और मां शची देवी मिश्र के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया गिरिधर लाल मिश्र। गिरिधर, जो जगत कल्याण के लिए खुद बड़े से बड़ा पर्वत उठा ले, पर गिरधर को पर्वत का भारी वजन भी तो सहना पड़ता है। कुछ वही हुआ गिरिधर लाल मिश्र के साथ। जन्म के ठीक 2 महीने बाद 14 मार्च 1950 को आंखों में ट्रैकोमा रोग हो गया। गांव में अस्पताल नहीं था। परिजन नजदीकी मिश्रमऊ गांव ले गए, जहां एक महिला ट्रैकोमा में आंखों में होने वाले दाने फोड़कर इलाज का दावा करती थी। गिरधर के साथ भी उन्होंने वही करना चाहा, लेकिन दानों की जगह आंखें ही फूट गई। असहनीय दर्द से गिरिधर चिल्लाए, रोए, लेकिन बच्चे तो रोते ही हैं, ये सोचकर परिजन वापस घर ले आए। आंखों में घाव गहरे थे। परिजन देसी दवा लगवाकर वापस घर ले आए। तब वो नहीं जानते थे कि गिरिधर की नेत्र ज्योति ही जा चुकी है। कंटक वृंद के बीच खिले, पशुओं के लिए प्रतिकूल बने हम। आतप शीत बयार से अलिगुंजन को अनुकूल बने हम। मालिक की माला की शोभा बढ़ाकर भामिनी के सदुकूल बने हम। जीवन की बगिया में अहो शत शूल सहे, फिर फूल बने हम। तो मेरी जीवन की तो यात्रा एक बगिया के समान है, जिसमें हजारों आम्र वृक्ष होंगे तो 10,000 करीली वृक्ष भी होंगे। और सबका समाधान मेरे जीवन में श्री हरि भगवान राम ने किया। इसलिए मैं अब व्यक्तिगत बहुत प्रसन्न हूँ। परिवार से क्या अपेक्षा करता मैं? जीवन के 2 महीने के पश्चात ही मैंने अपने नेत्र को विदा कर दिया था। जन्म हुआ था 14 जनवरी 1950 को और मेरे नेत्र बंद हो गए 14 मार्च 1950 को। और इतने नहीं, प्रत्येक क्षण में मुझे लगा कि कोई विपरीत परिस्थिति मुझे दबाने का प्रयास कर रही है। और वहीं लगा
दूसरी ओर अनुकूल परिस्थिति मुझे उठाने का प्रयास कर रही है। नन्हा गिरिधर पहाड़ जैसा दर्द उठा रहा था। आंखों में सूजन थी और घाव पक गए। तब पिता इलाज के लिए लखनऊ ले गए। वहां किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था हुई। 21 दिन तक हॉस्पिटल में चले इलाज से घाव तो भर गए, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं आई। डॉक्टर्स ने माता पिता से कह दिया कि अब आपके गिरिधर आपको कभी नहीं देख पाएंगे। पर बातों बातों में डॉक्टर अनमोल जी देसाई ने नरसिंह मेहता की वो पंक्तियां सुना दी जो गिरिधर के लिए मंत्र बन गई। अनमोल जी देसाई ने एक ऐसा हृदय विदारक परिणाम मेरे माता पिता को सुनाया, जिसे सुनकर कोई भी माता पिता बिना रोए नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि मिश्र जी, अब आपके गिरिधर लाल की आंखें नहीं ठीक होंगी, अब वे आपको नहीं देख सकेंगे। यह सुनकर वे लोग तो रोने लगे। मैं भी कुछ उदास हो गया। वे मेरे सामने आए, मुझे गोद में ले लिया और कहा, बेटा गिरिधर, क्यों उदास हो रहे हो? नरसिंह मेहता ने कहा है कि गीता रामायण मारी अंतरनी आँखो, प्रभु ये दीधी छे मने उड़वानी पाखो। अर्थात गीता और रामायण ये मेरी दोनों अंतर की आंखें हैं। अनमोल जी देसाई ने कहा कि बालक, अब इन दोनों अंतर की आंखों को प्राप्त करने की चेष्टा करो, प्रयास करो। कहते हैं कि ये दुनिया दृष्टि सापेक्ष है। संसार में सारे व्यवहार देखकर ही किए जाते हैं, लेकिन दुनिया में आने के बाद कुछ दिखे ही ना तो व्यवहारों को समझने में कितनी कठिनाई आती होगी, इसके साक्षी खुद गिरिधर रहे। नन्हा बच्चा क्या जाने कि वो औरों से अलग है। बाकी बच्चों के साथ खेलते, लेकिन बार बार ठोकर खाकर गिर पड़ते। बच्चे रामायण पढ़ने बैठते तो साथ में बैठ जाते, पर क्या जानते थे कि जो बाकी बच्चों को दिख रहा है वो उन्हें नहीं दिख रहा। आज उन विडंबनाओं की याद करते ही स्वामी राम भद्राचार्य का गला रुंध जाता है। उसमें क्या विडंबनाएं मैंने भोगी होंगी मैं तो नहीं जानता। जब समझने लगा तो अब कोई बहुत विडंबना नहीं रह गई थी। फिर भी ना देखने की विडंबना तो थी, और मैं उसे जानता था कि इस विडंबना का समाधान मुझे स्वयं करना पड़ेगा। कभी कभी उन दिनों को स्मरण करता हूँ तो आज मेरा मन भर आता है। जैसे सब लड़के पढ़ते थे उसी प्रकार मैं भी रामायण की पुस्तक लेकर पढ़ने बैठता था। पर मुझे क्या ज्ञात था कि मुझे ये रामायण की पुस्तक नहीं दिख रही, इनको दिख रही। पिता तो मुंबई में नौकरी करते थे, लेकिन दादाजी का साथ बालक गिरिधर को मिला। वेदांती ब्राह्मण परिवार के संस्कार घर में थे। दादाजी गिरिधर को रामायण की चौपाइयां सुनाया करते। जिस दिन उन्होंने भगवान राम के जन्म का छंद भय प्रकट कृपाला कंठस्थ किया, उसी दिन गिरिधर को अपने जीवन का पहला आध्यात्मिक अनुभव हुआ। एक दिन वही जो मैं कहने जा रहा था, भावुकता में गला रुद्ध हुआ। मेरे पितामह ने मुझे कंठस्थ करा दिया था भय प्रकट कृपाला।
प्रातः काल था। मदारी बानर की नाच मेरे गांव में लेके आया। सब बच्चे गए, मैं भी बानर की नाच देखने गया। वे तो देख रहे थे, मैं नहीं देख रहा था, पर मुझे ये अनुभूति नहीं थी कि मुझे नहीं दिख पड़ रहा है। नाच में एक दृश्य आता है, बानर अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता है। मदारी कहता है तुमने बिना अपराध उसे मारा है, चलो समाज के सामने चरण छूकर क्षमा मांगो, उसी में उसे बहुत पैसा मिल जाता है। इस घटना और आध्यात्मिक अनुभव ने गिरिधर के हृदय में भक्ति की ज्योत जला दी। दादाजी जो गिरिधर को भगवान राम और कृष्ण की कथाएं सुनाया करते थे, उनके सत्य होने पर उन्हें विश्वास हो गया। मन भगवत भजन में इतना रमने लगा कि 4 साल की उम्र में ही कृष्ण कन्हैया की भक्ति में भीगी कविता की रचना कर दी। मेरे समक्ष एक द्वंद्व उपस्थित हुआ। कविता करने का मेरा स्वभाव, मैंने एक कविता बनाई। गोपी झगड़ा कर रही है कन्हैया जी से और कह रही है कि मेरे कन्हैया जी से क्यों लड़ रहे हो, मेरे गिरधारी जी से काहे लड़ी, तुम तरुणी मेरो गिरधर बारक, काहे भुजा पकड़ी, शिशुक शिशुक मेरे गिरधर रोवत, तू मुस्कुरात खरी। छोटे से गिरिधर का मन भक्ति में रम गया था। आंखों से दिखता नहीं था, तब ब्रेल लिपि जैसी कोई पद्धति भी नहीं थी, लेकिन मन में गीता के हर श्लोक और रामायण की हर चौपाही दोहे को सीख लेने की उत्कंठा थी। इतनी छोटी उम्र में कविता लिख देने से जो लोग हैरान थे, उनके आश्चर्य की सीमा का पार होना अभी बाकी था। गिरधर ने मात्र 5 साल की उम्र में संस्कृत के एक विद्वान की मदद से सुनकर सिर्फ 15 दिनों में ही संपूर्ण गीता कंठस्थ कर ली। इच्छा रामायण कंठस्थ करने की थी, लेकिन जिनसे सुनने की इच्छा जताई, उन्होंने ताने मारकर अपमान किया। गिरधर खूब रोए, लेकिन फिर दादाजी ने संबल दिया। अपने दादाजी की मदद से एक दिन में 60 दोहे कंठस्थ किए और सिर्फ 2 माह में ही संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर ली। गिरधर ने अपने 7वें जन्मदिन पर एक ही आसन पर बैठकर रामायण का अखंड पाठ सुना दिया और सबसे अपनी अद्भुत प्रतिभा का लोहा भी मनवा दिया। मेरे ग्राम के निकट ही एक संस्कृत के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पंडित मुरलीधर मिश्रा। उन्हीं से मैंने पांचवें वर्ष के अंतिम महीने अर्थात 16 दिसंबर 1954 से प्रारंभ किया मैंने गीता का कंठस्थीकरण और 31 दिसंबर 1954 तक मैंने गीता कंठस्थ कर ली। 5 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत गीता और 7 वर्ष की उम्र में संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ कर लेना एक चमत्कार ही था, जिससे लोग गिरधर में एक दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगे थे। लेकिन अभी तो संघर्षों का सोपान चढ़ना बाकी था। अभी तो संघर्षों में तप कर गिरधर का स्वामी रामभद्राचार्य बन जाना बाकी था। कंटक वृंद के बीच खिले पशुओं के लिए प्रतिकूल बने हम, आतप शीत बाजार से अलगुंजन को अनुकूल बने हम।
माली की माला की शोभा बढ़ाकर भामिनी के शुद्ध फूल बने हम। जीवन की बगिया में अहो शत शूल सहे फिर फूल बने हम। अब तक आपने जाना कि उत्तर प्रदेश के शांडी खुर्द जौनपुर में एक सामान्य ब्राह्मण कृषक परिवार में जन्मे गिरधर लाल मिश्र नेत्रहीनता के बावजूद बचपन में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने लगे थे। 5 साल की उम्र में संपूर्ण गीता कंठस्थ करके और 7 साल की उम्र में एक आसन में ही पूरी रामचरितमानस सुना देने वाले गिरिधर कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि विशेष थे। ये बात गांव के लोग भी जानने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, संघर्ष के बिना उत्कर्ष नहीं होते। गिरधर को अपने संघर्षों के कई पर्वत उठाने थे। गिरधर के भीतर प्रतिभाओं का अमृत छलक रहा था, लेकिन बाहर देखने वालों को उनमें अब भी नेत्रहीनता का दंश भोगता बालक नजर आता था। औरों की बात तो दूर, खुद अपने परिवार से कम आघात नहीं मिले। कहते हैं कि एक बेटे को सबसे ज्यादा प्यार उसका पिता ही करता है, लेकिन गिरधर के साथ वो हुआ जिसने उनके भीतर मानो सब कुछ हिलाकर रख दिया। अपने पिताश्री के एक व्यवहार से मैं अब और बहुत दुखी था। 1961 में मेरे बड़े भाई का विवाह हुआ। मैं बालक था, मुझे भी बारात जाने का शौक था। मेरे पिताश्री मुझसे छोटे भाई को उस बारात में ले गए और मैं बड़ा भाई था। चूंकि मेरे पास आंखें नहीं थीं, उनकी दृष्टि में मैं अपशकुन था, उस बारात में नहीं ले गए। मैं बहुत रोया। बाल्यावस्था थी, और इस घटना ने मुझे एक निर्णायक पथ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब मैं ऐसी रेखा खींचूंगा कि देश के बड़े बड़े लोग प्रत्येक मंगल में मेरी उपस्थिति को शकुन ही मानेंगे, सुमंगल मानेंगे, अमंगल नहीं मानेंगे। पिता के इस बर्ताव ने गिरधर के भीतर मानो सब कुछ बदल दिया। अब मन में बस एक संकल्प था, खुद को साबित कर दिखाने का। यह सत्य संकल्प उन्हें किसी अज्ञात शक्ति की तरह ऊपर और ऊपर उठाना चाहता था। गीता और रामायण को अपनी आंखें बना चुके गिरधर अब कथाएं सुनाने लगे। लोग उनसे कथाएं सुनना चाहते, लेकिन भीतर चिंगारी भड़क रही थी। गिरधर सिर्फ कथावाचक बनकर जीवन नहीं गुजारना चाहते। गांव के ही स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ प्राथमिक शिक्षा अच्छे अंकों से पूरी हो गई, लेकिन उत्कंठा आगे और पढ़ने की थी। परिजनों की ना नुकुर पर एक दिन गिरधर ने अपना संकल्प सबको सुना दिया। या तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, या फिर वो जो मन चाहेगा वो निर्णय ले लेंगे। इस संकल्प में गिरधर की ही जीत हुई। 7 जुलाई 1967 को उनका दाखिला जौनपुर के आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में करवा दिया गया। पर घर से 3 मील दूर महाविद्यालय ले जाता कौन? गिरधर के छोटे भाई चंद्रकांत मिठाई के बड़े शौकीन थे। गिरधर ने उन्हें रोज मिठाई खिलाने की शर्त पर मना लिया और जीवन में औपचारिक शिक्षा का यह अध्याय शुरू हो गया। गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में उन्होंने संस्कृत व्याकरण के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल और इतिहास का अध्ययन किया। सिर्फ एक बार सुनकर याद कर लेने की अद्भुत क्षमता वाले गिरधर ने कभी ब्रेल लिपि या किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं लिया। बड़ा आश्चर्य का मौका तो ये आया कि संस्कृत व्याकरण का जो ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी स्वामी विवेकानंद ने नेत्रवान होने पर भी 6 माह में पढ़ा था, उसे गिरधर ने 6 जुलाई 1967 से 6 अक्टूबर 1967 तक यानी सिर्फ 3 माह में सुनकर ही कंठस्थ कर लिया।
कठोरता से परिस्थितियों का सामना करता गया। गीता और रामायण को कंठस्थ करने के बाद अब मेरे मन में जिज्ञासा है कि मैं संस्कृत पढ़ूं। एक मेरे क्षेत्र के बहुत अच्छे रामायणी थे, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे रामायण सुना दीजिए। उन्होंने कहा रामायण तो तुम्हारे घर की है, पहले संस्कृत पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ना। फिर मैंने 5वीं कक्षा के पश्चात जौनपुर में अपने निकटस्थ गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में नाम लिखाया। आप आश्चर्य करेंगे, विवेकानंद जी ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी 3 महीनों में कंठस्थ की थी, पढ़ा था, वो चक्षुष्मान थे, देख सकते थे, और मैं चक्षुष्मान नहीं था। फिर भी विवेकानंद जी ने जो लघु सिद्धांत को 6 महीने में पढ़ी थी, उसी को मैंने 6 जुलाई 1966 से प्रारंभ किया और 6 अक्टूबर 1966 को उसे मैंने संपन्न कर लिया। स्वामी रामभद्राचार्य के वर्तमान शिष्यों में सबसे पहले उनका सानिध्य पाने वाले डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सुशील बताते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य का व्यक्तित्व संघर्षों की पराकाष्ठा से उपजे पुष्प के समान है। सुशील स्वामी रामभद्राचार्य की तुलना पर्वतों में पहाड़ को चीर कर खिलने वाले कुटच पुष्प से करते हैं। लोग अपने जीवन में 1-2 महाकाव्य लिख करके महान बनते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, दर्शकों को आश्चर्य होगा कि लगभग 240 से अधिक ग्रंथों की रचना पूज्य गुरुदेव ने इतने व्यस्तता भरे जीवन में भी किया है। और यही कारण था कि उनको पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार, जो कि भारतीय संत समाज में पहली बार किसी को दिया गया भारत सरकार द्वारा, उसके साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो पहली बार किसी दक्षिणपंथी विचार के व्यक्ति को, उसके साथ ही संस्कृत को, और संस्कृत में भी किसी संत को दिया गया। तो पूरा जो गुरुदेव का अधिकतम समय होता है वो अपने स्वाध्याय के लिए होता है। फिर मध्याह्न में आप जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव प्रवचन, भगवान की कथा के माध्यम से लाखों लोगों का हृदय परिवर्तन करते हैं। तो श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा अथवा दैनिक सत्संग करते हैं। फिर सायंकाल ग्रंथों के लिए अपने समय निकालते हैं। लगभग 4 घंटे का लेखन सायंकाल होता है। और दिनचर्या तो ये एक सामान्य सी मैं बता रहा हूँ। कई बार किसी विषय को लेकर जब ग्रंथों के विषय में सोचते हैं, किसी पक्ष को लेकर जब विचार करते हैं, तो पूरी रात हम सब उनके साथ बैठे रहते हैं। वो पूरे ग्रंथों में ही तल्लीन रहते हैं। कभी लाइब्रेरी से ये पुस्तक मंगवाएंगे, कभी दूसरी पुस्तक मंगवाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी मेधा, ऐसी प्रतिभा, मुझे लगता है कि हम तो देख रहे हैं, इस नाते विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब इन बातों को सुनेंगी तो वो विश्वास नहीं करेंगी। बहरहाल सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में 3 महीने के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी को कंठस्थ कर चुके गिरिधर अब धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगे थे। इसी के साथ उन्होंने संस्कृत में श्लोकों की रचना भी शुरू कर दी। भौतिक दृष्टि न होने पर महाविद्यालय में सबके सामने उनकी मौखिक परीक्षा ही ली जाती थी। मन में आश्चर्य, आतंक और विस्मय के द्वंद्व होते, लेकिन विषय इतने अभ्यस्त थे कि प्रश्न सुनते ही उत्तर सूझ जाता। हर प्रश्न का धारा प्रवाह जवाब देते हुए उन्होंने सभी विषयों में 99% अंक लाकर गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। गिरधर खुद को कभी नेत्रहीन नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने कभी विकलांग छात्रवृत्ति नहीं ली, लेकिन अब अपनी विलक्षण मेधावी प्रतिभा के कारण उन्हें योग्यता छात्रवृत्ति जरूर मिलने लगी। लेकिन गिरधर तो संघर्षों का ऐसा पर्वत उठा रहे थे जिसका वजन उठाने पर बढ़ता ही जाता था। जीवन का एक दिन फिर क्रांति का जन्मदाता बना, जब पिता ने आगे पढ़ाई के लिए एक ढेला पैसा भी देने से मना कर दिया। मैं अपना भविष्य बनाना चाह रहा था और लोगों को यह दिखाना चाह रहा था कि न देख करके भी व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है।
इसे अपने पिताश्री से मैंने कहा, जबकि मैं छोटा था, कि पिताश्री मुझे यह वैवाहिक संबंध स्वीकार्य नहीं है। मेरे पिताश्री के मुख से क्रोध में एक वाक्य निकला जो कदाचित किसी पिता के लिए नहीं शोभित होता, पर कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा रही होगी। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरी बात नहीं मानते या नहीं मानोगे, तब तो तुमको मुझसे पढ़ने के लिए कोई पैसा भी नहीं लेना होगा। अब तुम किसी पैसे के अधिकारी नहीं रहे, मुझसे तुम एक पैसा नहीं लोगे और न तुम्हें एक पैसा दूंगा। मैंने भी क्रोध में कह दिया कि पिताश्री, जब तक पढ़ूंगा आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, पर आपके प्रति मेरा वही आदर रहेगा जो एक आदर्श बेटे का आदर्श पिता के प्रति रहता है। गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में 4 वर्ष पढ़कर सभी परीक्षाओं में गिरिधर ने पहला स्थान हासिल किया। सभी उनकी विद्वता का लोहा मानने लगे थे, लेकिन लक्ष्य आगे बढ़ने का था। गिरिधर वाराणसी की प्रतिष्ठित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिताजी एक पैसा भी नहीं देने की बात कर चुके थे और योग्यता छात्रवृत्ति भी इतनी नहीं थी कि जिससे दाखिला मिल पाता। गिरिधर ने कथा प्रवचन करके ही कुछ पैसा जोड़ने का निर्णय लिया। छोटे भाई से मदद लेकर एक धोती, छोटा सा बस्ता और घर से 2-4 पराठे लेकर बस में बैठ गए। प्रयागराज होते हुए कानपुर पहुंच गए। कानपुर के ग्वालटोली में एक जगह अखंड रामायण का पाठ होता देख गिरिधर वहीं ठहर गए। संयोग से बिजली चली गई और मानस का पाठ भी रुक गया। लोगों को दुखी होता देख गिरिधर ने उन्हें रामायण कंठस्थ होने की बात बताई और मानस पाठ शुरू कर दिया। बिजली कब आई पता नहीं, लेकिन गिरिधर संपूर्ण रामायण का पाठ करके ही उठे। कानपुर में गिरिधर ने ऐसे कई कथा पाठ किए और 200 रुपए जोड़ लिए। 7 अगस्त 1971 को इच्छा पूर्ति का वो दिन आया जब गिरिधर दाखिले के लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंच गए। प्रवेश परीक्षा में प्रतिभा का लोहा मनवाकर दाखिला लिया और सरस्वती साधना में तल्लीन हो गए। स्वामी रामभद्राचार्य आज उन दिनों को याद करते ही भावुक हो जाते हैं, जब अथक साधना के बाद रात 12 बजे कमरे में पहुंचकर ठंडा हो चुका खाना निकालकर खाते थे, लेकिन चेहरे में चमक वो घटना सुनाते हुए आ जाती है जिससे उन्हें ना पढ़ा हुआ भी कंठस्थ होने का आशीर्वाद मिल गया था। मैं वाराणसी में पढ़ता था, मेरा छोटा भाई मेरी सेवा में था। मैं उसका कृतज्ञ हूँ, बहुत सेवा की उस लड़के ने मेरी 17 वर्ष तक। वो 8 बजे भोजन बना के रख देता था, सो जाता था, और मैं गुरुजनों के यहाँ से 12 बजे रात में पढ़कर आता था, तो मैं ढकी हुई तस्तरी से निकाल ऊपर करके बटलोई से चावल दाल निकाल कर सब्जी निकाल कर खा लेता था। कभी कभी राखें भी पड़ जाती थी तो मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। उन्हीं दिनों शालग्राम नामक एक विद्वान ने मेरे गुरुदेव का अपमान कर दिया। मेरे गुरुदेव बहुत विद्वान थे, अभिनव पाणिनि, पंडित राम प्रसाद जी त्रिपाठी। उन्होंने मुझसे कहा, और यहाँ एक बात और बतानी आवश्यक है, कोई भी मेरे लिए एक वचन का प्रयोग नहीं करता था। ऐसे मेधावी होने पर भी विनम्र गुरु भक्त गिरिधर पर गुरुजनों का भी प्रेम बरसने लगा था। गिरिधर सुनकर ही विद्या अध्ययन करते थे, तो संस्कृत विश्वविद्यालय के गुरुजन उन्हें कक्षाओं के बाद भी ग्रंथों के गूढ़ रहस्य सुनाते थे। हालांकि मौखिक परीक्षाएं कठिन से कठिन होती। वर्ष 1974 में गिरिधर ने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया और शास्त्री,
यानी संस्कृत में ग्रेजुएशन की परीक्षा सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण कर दी। पर विद्या पाने की गिरिधर की प्यास यहाँ कहाँ बुझने वाली थी। उन्होंने विश्वविद्यालय से ही संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आचार्य की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। तब योग्यता स्कॉलरशिप बढ़कर 110 रुपए हो गई, लेकिन विकलांग पेंशन 3 गुनी यानी 300 रुपए मिला करती थी। जब उनसे पूछा गया आचार्य की पढ़ाई के लिए वो कौन सी स्कॉलरशिप स्वीकारेंगे, स्वाभिमानी गिरिधर ने विकलांग स्कॉलरशिप की बजाय 1/3 योग्यता स्कॉलरशिप को चुना, क्योंकि वो ना तो खुद को दृष्टिहीन मानते थे और ना ही किसी दया भाव के बूते आगे बढ़ना चाहते थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गिरधर अपनी गुरु भक्ति और विलक्षण मेधा शक्ति के चलते लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन अब मौका विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का था। 1974 में ही दिल्ली में अखिल भारतीय संस्कृत अधिवेशन शुरू हुआ। विश्वविद्यालय की तरफ से गिरधर को दिल्ली भेजना तय किया गया, लेकिन उन दिनों रेलवे की हड़ताल चल रही थी। सेना के द्वारा ट्रकों का संचालन किया जा रहा था। वाराणसी से दिल्ली की यात्रा में 3 दिन लग गए। गिरिधर निरंतर संध्या करने के अभ्यासी थे, बिना स्नान किए पानी भी नहीं पीते थे। खचाखच भरी ट्रेन में गिरिधर ने 3 दिनों तक का उपवास रखा। दिल्ली पहुंचते ही भूखे प्यासे गिरिधर सीधे प्रतियोगिता स्थल पहुंच गए, क्योंकि थोड़ी और देर उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर सकती थी। अधिवेशन में व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और अंत्याक्षरी में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते। पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुख्य अतिथि थी। स्वामी रामभद्राचार्य बताते हैं कि हर बार स्वर्ण पदक की घोषणा में उनका नाम आने पर इंदिरा ने मंच पर आने की उनकी शारीरिक कठिनाई जानी थी और अंतिम 2 स्वर्ण पदक खुद उनके स्थान पर आकर ही उन्हें दिए थे। उन्हें 5 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती पुरस्कार भी दिया गया। स्वामी रामभद्राचार्य बताते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी ने उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उन्हें नेत्रों की ज्योति वापस लाने और इंदिरा पर श्लोक शतक लिख देने के प्रस्ताव दिलवाए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी वाक्पटुता से जवाब देते हुए ये दोनों ही प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। उनका वह प्रस्ताव भी मैंने स्वीकार कर ठुकरा दिया था और उनके सचिव ने कहा कि आप इनके लिए श्लोक बना दीजिए, 1 लाख रुपए देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं सरयू पारिणी ब्राह्मण हूं, उपवास करके मर जाऊंगे ठीक है, पर अपने सरस्वती का प्रयोग साधारण व्यक्ति के लिए नहीं करूंगा। मैं श्लोक बनाता हूं केवल भगवान राम और कृष्ण के लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व और प्रतिभा का लोहा मनवा चुके गिरिधर का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। गुरुजनों और सहपाठियों की आंखों का तारा बन चुके गिरिधर ने अपनी मेधावी प्रतिभा से ही सन 1976 में 7 स्वर्ण पदकों और कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ आचार्य की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। हालांकि उन्होंने सिर्फ व्याकरण में आचार्य उपाधि के लिए एनरोलमेंट करवाया था, लेकिन उनके चौतरफा ज्ञान और विद्वता के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें सभी विषयों का आचार्य घोषित कर दिया। आचार्य की उपाधि पाने के बाद गिरिधर ने विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि यानी PhD के लिए शोध कार्य शुरू किया। हालांकि उन्हें कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर संकट से डटकर मुकाबला किया और ये उपाधि भी हासिल कर ली। विद्यावारिधि की उपाधि मिलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया, लेकिन गिरिधर ने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें तो मिट्टी से सोना बन जाना था, उन्हें तो जीवन से अमृत निकालना था, उन्हें तो गिरिधर मिश्र से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य बन जाना था। नेत्रहीनता के तथाकथित अभिशाप को अथक साधना से वरदान में बदलकर अपने जीवन से औरों के लिए भी अमृत निकाल लाने की स्वामी रामभद्राचार्य की ये अमृत यात्रा अद्भुत है। उनका तुलसी पीठ सेवान्यास अब तक हजारों दिव्यांगों के जीवन में अमृत घोल चुका है और आगे भी लाखों ज़रूरतमंदों का जीवन संवारने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी इस प्रस्तुति में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन अखिलेश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।